उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। बाहर नहीं कोई शत्रु, चिर शत्रु भीतर है विराजित। वासनामयी चेतना, प्रदुष्ट विवेक, शिनकाय आत्मबल, बोझिल स्मृति। वेलाई नव जागरण की, मोह निद्रा से पुनर्जागरण की। खींची है तलवारें, सज उठा है लश्कर। रणचंडी रक्त की प्यासी खड़ी, मुक्ति मुक्ति पुकारती खड़ी। विजयी हो तुम वीर हो, निरामय हो तुम निर्विकार हो। उत्सव है क्रांति का, पर्व है संघर्ष का, गीत है विद्रोह का, संगीत है विप्लव का। क्रांति क्रांति क्रांति। साधना के 3 दिन पूरे हुए। आज का 4था दिन। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा बंधन उसके अपने मन का है। सबसे बड़ा जाल वो स्वयं ही बुनता है। व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी बाधा वो खुद है। वो मुक्त है, परंतु उसका ये ख्याल है कि वो बंदी है। वो खुले आकाश के नीचे है, परंतु उसको लगता है वो कारागार में है। हमारे अपने ही संकल्प, हमारे अपने ही विचार, हमारे अपने ही कर्म, बोल, हमारे अपने ही संस्कार हमारे बंधन का कारण है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर रहा। हम स्वयं ही स्वयं के बंधन है। स्वयं ही स्वयं में उलझे हुए हैं। ये उलझन किसी और की नहीं, हमारी ही है। हमारे विचारों की, हमारे संकल्पों की, और अपने ही जाल में हम फंस गए। हम ऐसे कारागार में बंद हैं जिसमें कोई ताला नहीं है, पर फिर भी बंद है। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास एक दूध से भरा हुआ जग देता है और कहता है कि मैं शाम को आऊंगा तब लूंगा, तुम अपने पास रखो। और जब वो शाम को आता है तो पड़ोसी उसे खाली जग देता है। वो पूछता है दूध कहाँ है? वो कहता है मक्खियां पी गई। बात बढ़ती है, दोनों में विवाद और झगड़ा हो जाता है। जो न्यायाधीश होता है वो पूछता है, ये लोक कथा है यूरोप की, स्विट्जरलैंड की। वो न्यायाधीश पूछता है, क्या तुमने इसका दूध रखा था? वो कहता है हाँ। फिर दिया क्यों नहीं? वो कहता है मैं क्या करूं, मक्खियां पी गई। न्यायाधीश कहता है कि तुमने मक्खियों को मारना चाहिए था। वो पूछता है क्या आप मुझे अनुमति देते हो कि मैं मक्खियों को मार सकता हूं?
न्यायाधीश कहता है यस। उसी समय एक मक्खी न्यायाधीश के गाल पर आकर बैठती है। वो उठता है और जोर से एक तमाचा मारता है। न्यायाधीश क्रोधित तिलमिला उठता है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी थी, उसी का बनाया हुआ नियम था, उसी का कहा हुआ वाक्य था। उसी तरह हम भी अपने ही बनाए हुए मन के संकल्पों में बंध गए, अपने ही संस्कारों के जाल में उलझ गए। तो इस कारागार से हमें कौन छुड़ा सकता है? हम स्वयं। हम हैं खुले आकाश के नीचे, पर हमें ऐसा भास हो गया है कि हम बंदी है, बंधन में है, गुलाम है, और सारा जीवन गुलामी में बीत जाता है, व्यर्थ में बीत जाता है। तो आज साधना का चौथा दिन, और आज रविवार है, तो आज तो अव्यक्त वाणी, और ये भट्टी है साकार वाणियों पर। साकार मूल्यों का रिवीजन कैसे करें, परंतु अव्यक्त मूल्य तो कुछ और है, थियरी है, बड़े बड़े पैराग्राफ्स है। इसके लिए वो टेक्निक काम नहीं करेगी जो हम साकार मूल्यों पर पिछले 3 दिनों से यूज कर रहे हैं। इसके लिए हम इसकी चर्चा आज उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह रोज करते हैं, और इसकी चर्चा करने से पहले आज एक बहुत बड़ा काम करना है। जब तक जीवन में लक्ष्य नहीं, तब तक हम ऐसे ही चलते रहते हैं। लक्ष्य अर्थात ये नहीं बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, संपूर्ण बनना है, ये नहीं। कुछ प्रैक्टिकल ये तो है ही, पर इसके लिए करना क्या है वो व्यक्त मुरली अध्ययन। तो टोटल जो व्यक्त मुरलियां है वो है 1066। सबसे पहली मुरली 18 जनवरी या 21 जनवरी 1969। जो लास्ट मुरली है 31 दिसंबर 2017। टोटल 48 इयर्स। टोटल साल कितने हैं? 48 इयर्स में टोटल जो मुरलियां चली है वो कितनी है? 1066। और कल की साकार मुरली हिस्ट्री हॉल में हम कौन है? स्टूडेंट है, वंडरफुल स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट लाइफ है। हिस्ट्री हॉल कल क्या था? क्लासरूम। तो हमें पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के 3 चरण है। किसी को आईएएस की एग्जाम देनी है, किसी को यूपीएससी की एग्जाम देनी है, किसी को 12th बोर्ड देना है, किसी को नीट, या इस तरह की एग्जाम्स देते हैं लोग। उसमें सबसे पहला पार्ट, पहला भाग है पोर्शन कितना है वो पता चाहिए। तो हम है गॉडली स्टूडेंट, तो हमारा पोर्शन कितना है? साकार तो है ही, परंतु अव्यक्त मुरलियों का अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट, तो इसका ये नाम है। तो इसमें टोटल 48 इयर्स की 1066 मुरलियां है।
और टाइम पीरियड हमारे पास है जो आज से हम निर्धारित कर रहे हैं सबके लिए, 1 मार्च से लेके तो 31 दिसंबर तक 2024। 1 मार्च से 31 दिसंबर तक 305 दिन। सो इन 305 दिनों में क्या करना है? अव्यक्त मुरलियां केवल पढ़नी नहीं है, क्योंकि एग्जाम है। तो सबसे पहले पोर्शन पता चाहिए कितना है। पोर्शन एक बार तो पूरा आंखों के नीचे से जाना चाहिए। पोर्शन ही पूरा नहीं किया तो फिर क्या? याद रखना तो दूर की बात, पर पोर्शन पूरा हो गया क्या? क्या क्या है? ये पोर्शन है, इतनी बुक है, ये पोर्शन है। तो टोटल पोर्शन है कितना? 1066 मुरलिया है। ये टारगेट है हमारा, ये लक्ष्य है। और उसके लिए अभी ये जो पीरियड अभी जो चल रहा है, आज 4 तारीख है, हमने कहा है 1 मार्च से इसको चालू करना है। कोई चाहे तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है पढ़ाई चालू करने का? आज, अभी। पर फिर भी जोश जोश में नहीं आके कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे प्लानिंग के साथ। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले तो सारी बुक्स अपने पास चाहिए। तो उसके लिए ये बीच का पीरियड है तैयारी का। किसी के पास अव्यक्त मुरलियों की किताबें नहीं है, और सबसे पहला हार्ड कॉपी चाहिए, स्थूल सॉफ्ट कॉपी नहीं। तो सबसे पहला काम, ये सारी मुरलियां अपने पास किताबें तो होनी चाहिए ना, क्योंकि ये है पोर्शन, स्टडी इतनी करनी है। तो अभी से अपने मन की पहले तैयारी चाहिए। ऐसे नहीं आज बोला और आज चालू कर दिया और फिर दूसरे दिन खत्म, क्योंकि ढेर सारी दूसरी बातें आ गई। कोई क्लास सुन लिया, ये बहुत अच्छा है, इसको छोड़ो, इसको ही सुनते अभी 4 बार, और उसके नोट्स निकालते, ये गया। हमारा गोल जो है वो है अव्यक्त मुरलिया, ये नहीं भूलना है। चाहे क्लासेस सुनते रहो, जो करना है कराते रहो, करते रहो, खुद साकार मुरली पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो। स्टूडेंट को अपना पोर्शन भूलना नहीं है। ये सिलेबस है, ये करिकुलम है। तो टोटल मुरलिया है 1066। आपके पास दिन है 305। कैलकुलेट करो एक दिन में कितना होना चाहिए? 3। पर ऐसा नहीं है कि हम हर दिन 3 पढ़े, वो भी नहीं है, वो हम देखेंगे आगे। ये भट्टी जो चल रही है ये साकार मुरलियों पर चल रही है, इसमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। परंतु आज ये बता रहे हैं कि ये काम करना है हर एक को, और ये बहुत बड़ा काम है। 3.5 मुरली ये इसको निकाल। इन सारी मुरलियों को हमने 4 भागों में कंपाइल किया है। उसका एक भाग आपको दिखा रहे हैं आज। ये कंपाइल्ड बुक है, इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। ये ऐसी मुरलियां है, दिस इज द फर्स्ट। इसमें है 78 से 86 तक की सारी ऐसी चार भाग है पूरी मुरलियों के, 4 बुक्स। ये जस्ट आपको बताने के लिए, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, ऐसे 4 वॉल्यूम है। ये है सिलेबस, ये है पोर्शन। इसका जो पीडीएफ है वो ग्रुप्स पे भेजेंगे, ऐसे 4 पीडीएफ है। हार्ड कॉपी परचेस होगा नहीं, क्योंकि ये बनाई गई है खास, और ये कहीं मिलती नहीं है। बुक अलग अलग मिलेगी आपको, 48 बुक्स, छोटी छोटी, वो भी ठीक है, जिसको वो अच्छा लगता है वो। ये तो हमने बनाया था, तो आपको बता रहे हैं बस। तो पोर्शन ये है, ये फर्स्ट स्टेप। पोर्शन स्टूडेंट्स को पता रहना चाहिए। प्रोजेक्ट चालू हो रहा है 1 मार्च से, उसके पहले मन की तैयारी की आवश्यकता है कि मुझे ये करना है, ये पहला है, और पूरा करना है। इस साल के एंड में सारी अव्यक्त मुरलियां हो जानी चाहिए।
ऐसे नहीं यहां से जाते ही सीधा 5 6 पढ़ लो, उससे नहीं होगा कुछ। ये धीरे धीरे प्लानिंग के साथ, प्लानिंग चाहिए उसकी, क्योंकि परिस्थितियां वही रहेगी, डिपार्टमेंट वही रहेगा, सेवाएं बहुत रहेगी, वो सब चालू रहेगा। वो सबके चलते हुए विघ्नों के साथ संपूर्ण कहां बनना है? प्रतिकूल परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण नहीं बनना है। कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई कांटे चुभा रहा है, कांटों का जंगल है, लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में संपूर्ण बना जाता है। तो अभी सभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में हमको, और ये जो पढ़ाई करनी है ऐसे ही सीधा चालू नहीं करना है, इसमें टेक्निक की आवश्यकता है। क्योंकि टारगेट जो दिया है 305 दिनों में इतना बड़ा पोर्शन कंप्लीट करना, ये बहुत बड़ा टारगेट है। और ये इस जीवन का लक्ष्य समझ लो अब इसको, ये टारगेट इस जीवन का टारगेट है। और एक स्टूडेंट जो सोचता है मुझे यूपीएससी, मुझे आईपीएस बनना है, क्या क्या कर देता है, वो सब कुछ लगा देता है कि मुझे बनना ही है, वैसे इसमें लगा देना है। तो ये सारा बड़ा महा प्रोजेक्ट है, चालू होगा 1 मार्च से। ये है पोर्शन को समझना, पहले पॉइंट। दूसरा, रिवीजन खाली पढ़ के नहीं होगा, इसका क्या करना है फिर? पहला है पोर्शन, एक बार तो पढ़ के हो जाना चाहिए। दूसरा है उसको रिवाइज करना, रिवीजन करना है, री अंडरस्टैंडिंग नहीं, री मेमोराइजेशन नहीं, रिवीजन अर्थात क्विक देख लेना एग्जाम से पहले एक नजर। और रिवीजन की 4 स्टेजेस है। सबसे पहला रिवीजन कब होना चाहिए? आज जो मुरली, कल जो मुरली पढ़ी थी, वो अगर 24 घंटे के अंदर हमने रिवाइज नहीं किया या कुछ भी पढ़ा हुआ तो वो 80% खत्म हो जाता है। अगर हम पूछे पिछले संडे क्या था मुरली में, पिछले संडे वही आत्मा समझ के बाप को याद करो, और तो वही रहता है, और तो क्या होता है। फर्स्ट रिवीजन 24 आवर्स के अंदर। शांति स्तंभ पर क्या करोगे? कल की मुरली, सुदर्शन चक्रधारी भव, हिस्ट्री हॉल में स्टूडेंट लाइफ, बाबा के कमरे में ज्ञान का मनन कर रहे, एकांत में बैठ के ज्ञान धन लेकर सिमरन कर रहे, कुटिया में रूहानी टीचर, और आंगन कहां उठ गया? ऊपर मास्टर त्रिकालदर्शी, मास्टर नॉलेजफुल हूं, टॉप पॉइंट पर। और ये हॉल, क्लास खत्म और शरीर खत्म। और ओम शांति भवन के हमने कई सारे 7 भाग बना दिए थे, 7 टुकड़े। ये टेक्निक है, इसको कहते हैं मेमोरी पैलेस। ये टेक्निक को आज हम एक नई टेक्निक देखेंगे। तो पहला है पोर्शन, 1066 मुरलिया, 48 ईयर्स की मुरलिया, और हमारे पास समय कितना है? 305 दिन, 1 मार्च से लेके तो 31 दिसंबर 2024 तक ये काम पूरा करना है। और अभी जो पीरियड चल रहा है ये तैयारी का है, मानसिक या जमा करने का है। जैसे ये बुक है, वैसे आपके पास छोटी छोटी बुक्स आपको जमा करनी पड़ेगी। एक रैक ले लो, रैक बनाओ, उसमें सारी किताबें डाल दो। एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए बैठने के लिए। अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे बैठो, अगर वो भी नहीं है तो लाइट के नीचे। पढ़ाई करनी है, पर स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ना है। तो दूसरा है रिवीजन। रिवीजन के 4 भाग। पहला रिवीजन कब होना चाहिए? जो आज पढ़ा या सुना वो कितना देर में रिवाइज होना चाहिए? 24 घंटे के अंदर, पहला रिवीजन। दूसरा रिवीजन होना चाहिए 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए, तो वो 1 महीना तक याद रहेगा। तीसरा रिवीजन होगा 1 महीने के अंदर, आज की मुरली 1 महीने के बाद। और चौथा रिवीजन होगा 6 मास के अंदर। ये 4 अगर रिवीजन हो गए तो वो पूरा हमेशा के लिए छप जाएगा। हमको गीत याद रहते हैं, मूवीज याद रहती है, डायलॉग याद रहती है, मुरलियां याद नहीं रहती। क्या कारण है? कुछ तो होगा, इंटरेस्ट भी है और कुछ और भी बातें हैं। रिपीट रिपीट करना है। कल कहा था ना, सोमान का क्या क्या करना है? सोमान में रंग भरो, सोमान को देखो, सोमान के साथ खेलो, सोमान को रिपीट करो, सोमान पर चिंतन करो, सोमान को धारण करो, सोमान के साथ विजुअलाइज करो उसको, अलग अलग चीजें करनी है। तो ये 4 प्रकार की रिवीजन है। तो ये
1066 अव्यक्त मुरलियों का हमको रिवाइज भी करना है, केवल पढ़ के छोड़ना नहीं है। और रिवीजन जो होगा, याद रखना जो है, वो लक्ष्य याद रखने का नहीं है, सहज हो जाए, वो स्वाभाविक, सहज, नैसर्गिक, क्योंकि आत्मा में वो सब कुछ है। कल अभ्यास एक दिया था, यहां रखना है अपने को, पर ये ना बोलना कि मैं आत्मा हूं। अगर मैं वास्तव में आत्मा हूं तो बिना बोले भी आना चाहिए। फिर बोलने की क्या आवश्यकता है? कोई व्यक्ति कहता है मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, उसको सिद्ध करना पड़ता है क्या? नहीं, वो है ही। उसी तरह अगर मैं आत्मा हूं तो बिना बोले भी आ जाए कि मैं आत्मा हूं, मुझे अनुभव होना चाहिए उसके सारे गुणों का। तो ये है दूसरी स्टेप, रिवाइज करना है। पहला पढ़ना, दूसरा रिवाइज करना, तीसरा उसको विजुअलाइज करना, उसको देखना। और जो चीज हमने देख ली है मन की आंखों में, वो फिर नहीं भूलती। जो पढ़ी है वो भूल जाता है, जो केवल समझा है वो भी भूल सकता है 10 साल बाद, पर जिसको हमने देखा है, किसी को हम कहे कोई मेडिकल की एक प्रोसीजर है, उसको कैसे करते, जैसे छाती में पानी भर गया, पानी निकालना है, तो एक पूरा लिखा हुआ है, लिखत है पूरा, एक नीडल लो, पेशेंट को लिटाओ, फिर ये करो, फिर वो करो, वो करो, वो करो, पढ़ते पढ़ते नींद और सो गया आदमी। पर उसी को सामने बिठा के उसको दिखाओ, ये ऐसा किया जाता है, पेशेंट को ऐसे किया जाता है, फिर यहाँ सुन किया जाता है, फिर नीडल डाली जाती है, फिर पानी निकाला जाता है, तो वो कभी नहीं भूलेगा उसको, क्योंकि उसने देखा है आंखों से ऐसे किया जाता है। केवल पढ़ा होता तो भूल जाता है। देखना है, ठीक है। और चौथा रिकॉल, फिर उसको रिकॉल करना है कई बार बीच बीच में। ये 4 काम है, बड़े काम है। आज के 5 सोमान, उसकी चर्चा हम करेंगे, और आज का योग का प्रयोग। तो पहला था सोमान, 5 सोमान, दूसरा है योग का प्रयोग। योग का प्रयोग में क्या करना है? सिंपल सा योग का प्रयोग करना है कि हर कार्य, हर क्रिया यांत्रिक रूप से नहीं करनी है, होश के साथ करनी है। हर कर्म के साथ योग को जोड़ देना है। क्या करेंगे आज सारे दिन भर? छोटे छोटे ऐसे 25 कर्म ले लेंगे, 25 क्रियाएं ले लेंगे, जिसको संपूर्ण होश के साथ करना है। रोज गाड़ी चलाते चला रहे, क्योंकि आती है चलाना, ये बेहोशी में चला रहे। यहां बैठे है, बेहोशी में है, पर होश के साथ कहां बैठा हूं? मधुबन में बैठा हूं, मधुबन के आंगन में हूं, मधुबन के इस रिसेप्शन में हूं। कितना ऊंचा ये स्थान है, टॉप का स्थान है, वहां बैठा हूं। क्या सुन रहा हूं? भगवान के महावाक्य है, मुरलियां सुन रहा हूं। ये है होश। ऐसे छोटे छोटे 25 कर्म, उसके साथ क्या जोड़ देंगे? होश को जोड़ देंगे, योग को जोड़ देंगे, याद को जोड़ देंगे, और वो सहज हो जाए। याद का बाबा के कमरे से कोई संबंध नहीं है। याद तो वास्तव में योग चालू होता है वो कमरे के बाहर, कर्म क्षेत्र पर, कर्म योगी बनकर। जिसके भी संपर्क में आ रहे हैं, कितने लोगों के संपर्क में आना पड़ता है, कितना बोलते रहना पड़ता है दिन भर में। चाहते हम मौन हो जाए, परंतु सेवाएं ऐसी है कि बोलते ही रहना पड़ता है। तो क्या करे? इसकी खुद ही युक्ति करनी है। आज किसी ना किसी रूप से स्वयं को जोड़ते जाना है योग के साथ। योग के अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोग, आत्मिक स्वरूप, आत्मिक दृष्टि, शुभ भावना। कोई दूर से दिख रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर इसका कल्याण हो जाए। एक संकल्प उठाओ मन में, इसका कल्याण हो जाए। ये जो भी हो, हम इसे जानते भी नहीं, उसका भी कल्याण हो जाए, सबका। तो कितने कर्म ऐसे? 25, 25 से ज्यादा ही। अभी भी ये जो चार्ट आ रहे हैं लोगों के, उसमें कई लोगों के बफेलो जोन, मतलब टाइम वेस्ट 24 घंटे का कितना है? 6 घंटे से भी ज्यादा है। कितना आश्चर्य है ये! 6 घंटे से भी ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं पूरे 24 घंटे में। 9 लोग 6 घंटे से ज्यादा, 10 लोग 6 घंटा टाइम वेस्ट किया, 5 लोगों ने 5 घंटा का वेस्ट किया, 17 लोग हैं जिन्होंने कल के 4 घंटे गवा दिए, 70 लोग हैं जिन्होंने 2 घंटा गवाया, 78 है जिन्होंने 1 घंटा, 57 30 मिनट्स, 32 लोग हैं जिन्होंने 15 मिनट। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। ये सारे फिगर्स है इसमें।
251 जिन्होंने सोमान का अभ्यास किया, 31 है जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया सोमान को। सोमान से कोई लेना देना नहीं, हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। जिसको करना है करो, जिसको बाप समान बनना है बनो, हमको कोई मतलब नहीं। आधा करने वाले 40 लोग, योग का अभ्यास करने वाले 210, नहीं करने वाले 27, थोड़ा थोड़ा करने वाले 81। साकार मुरलिया जो यहाँ इतना टाइम वेस्ट क्यों हो रहा है उसी के लिए। इसका अर्थ ये, अगर रोज की मुरली का अध्ययन ही नहीं कर रहे, अगर ये कर लो तो टाइम वेस्ट कहां से होगा। काम नहीं है, बैठे है, चक्कर लगाओ, शांति स्तंभ पर किया, आंगन में किया, आंगन के साथ वरदान को जोड़ दो, इस हॉल के साथ स्लोगन को जोड़ दो, कुटिया में धारणा के लिए पॉइंट 2 को जोड़ दो, कमरे में पॉइंट 1 को जोड़ दो, प्रश्न उत्तरों के लिए हिस्ट्री हॉल को जोड़ दो, महावाक्यों के लिए शांति स्तंभ को जोड़ दो। और तो बहुत है, ये कुछ ही बताया है अभी, पहले इतना करो, उसके साथ फिर बहुत सारा जोड़ा जा सकता है। हमने कल कहा था 100 हैंगर्स है, ये तो सिंपल सिंपल दिए हुए है। अभी भी इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है टाइम वेस्ट? क्योंकि होमवर्क नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहा कि बुद्धि का मन का सवा इधर उधर भटकना, उसको स्थिर करना है, और स्थिर करने की एक ही विधि है ज्ञान। हम कहे कि हम योग में ही रहेंगे दिन भर, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इस ट्रैफिक कंट्रोल बजा याद कर लो सारा क्या क्या था, बस मन ऊपर उठ जाएगा कि मुझे एकदम डिस्टरबेंस की स्टेज चल रही है, हजारों लोग आसपास है, घूम रहे हैं, उसमें अचानक हम याद करो कि हम आंगन में है, और आंगन का है ऊपर टॉप पॉइंट पर, मैं सब कुछ देख रहा हूं। तो काम बहुत बड़ा है। तो ये प्रोजेक्ट चालू होगा 1 मार्च से, ठीक है। और अभी तब तक के लिए जिनके पास मुरलियां नहीं है वो मुरलियां ले लो, क्योंकि ये पोर्शन है, टेंशन नहीं बढ़ेगा, असहज रीति से करना है, काम बहुत बड़ा है। $1066, और वो कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो आज का योग का प्रयोग क्या है वो हो गया। उसके बाद में बफेलो जोन को कम कम करते जाना है। जिन्होंने कल 6 घंटे वेस्ट किए वो आज थोड़ा कम और कम और कम और कम 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 करते जाना है। टाइम वेस्ट ही ना हो, ज्ञान में हो, योग में, सेवा में, धारणा में, बस कुछ भी सेवा नहीं है। अध्ययन करते बैठो, याद करते बैठो कल आज सुबह क्या किया था। अभी आज जो मेथड हम बताने वाले हैं वो एक नई मेथड है, उसको कहते हैं लिंक मेथड। उसका नाम है लिंक मेथड, क्योंकि आज अव्यक्त मुरली है। तो वो कल वाली मेथड्स, इसमें ऐसी हजारों टेक्निक्स है, ये मेथड बहुत फेमस है, इसको कहते हैं लिंक मेथड। तो आज की पूरी मुरली हम इस मेथड से, ये मुरली हमने अभी अभी पढ़ी है जस्ट 15 मिनट पहले, ठीक है। तो इस मेथड से हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे, पर उसके पहले ये लिंक मेथड को समझना है, और लिंक मेथड के 4 स्टेप्स है। तो आपको पहले काम दे रहे हैं, आपको कुछ याद करने के लिए हम दे रहे हैं। एक मिनट, इस पे लिखो बुक, ये जो लिखा है ये लिखो बुक। ये 10 बातें हैं जिनको याद करना है, इसी क्रम से याद करना है। ये एग्जाम्पल है, पहले सिंपल, क्योंकि मुरली तो फिलोसॉफिकल है, पीएचडी लेवल है। पहले हमें थोड़ा थोड़ा जो सिंपल है वो करना है, फिर उस पर उतरेंगे। तो ये आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे, ये जो लिख रहे हैं इसको पढ़ने के लिए, और फिर इसको इसी क्रम से बताना है, ऊपर से भी और नीचे से ऊपर भी, और एक के बाद क्या है वो भी, बीच में से, उसके पहले क्या है उसके बाद में क्या है। ये सिंपल है जो बच्चों को दिया जाता है, और फिर मुरली पर आएंगे। और ये टेक्निक हमको काम याद ये टेक्निक से हम अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन करेंगे। अव्यक्त मुरलियों के अध्ययन के लिए वो हैंगर्स नहीं, ये दूसरी टेक्निक है, क्योंकि अव्यक्त मुरलिया थियरी है, बड़ा है, 4 पेजेस है पूरे। तो सबसे पहला है, आपको पढ़ के दिखा रहे हैं बुक, एक बार देख लो। दूसरा आइसक्रीम, ये रैंडम वर्ड है, कुछ भी आप चाहो तो आपके बताए हुए लिख सकते हैं, ये ऐसे ही सुबह लिखे वो दे रहे लिख रहे हैं यहाँ पर। बुक पढ़ो एक बार, इसको भी हमारे साथ बोलना नहीं है। बुक, आइसक्रीम, बाइक, चेयर, ट्यूबलाइट, बलून, अम्ब्रेला, मोबाइल, मॉल, परमधाम।
30 सेकंड तक पढ़ो, 30 सेकंड तक पढ़ो इसको। बुक, आइसक्रीम, ये अपनी डायरी पर, नहीं डायरी पर लिखना नहीं है, लिखना नहीं, लिखना नहीं। बुक, आइसक्रीम, ये रैंडम कुछ भी नॉनसेंस वर्ड्स है, इसका कोई मतलब नहीं है। बुक, आइसक्रीम, बाइक, चेयर, ट्यूबलाइट, बलून, अम्ब्रेला, मोबाइल, मॉल, परमधाम। 30 सेकंड पूरे हो गए। इसको क्या करें अभी? कुछ पर्दा है क्या? ये भारी बहुत है। बोलो क्या है? नीचे से ऊपर बताओ। मॉल, आगे बलून। अच्छा, ये आज तो बता दिया, कल बता सकोगे? 10 दिन के बाद बता सकोगे क्या? इसको सीधा करो। जैसे हमें मार्केट में जाना है और मम्मी ने लिस्ट दे दी, ये सब लेके आना है तुमको। अगर लिस्ट गुम तो गया सब कुछ। जब भी लिस्ट याद रखनी है, कोई भी रैंडम लिस्ट, कुछ भी हो सकती है वो, तो हमको लिंक मेथड का प्रयोग करना है, और वही मेथड हम अव्यक्त मूल्यों में अप्लाई करेंगे, जो हम देखेंगे पूरी आज की अव्यक्त मूल्य। तो सबसे पहला तो ये रैंडम वर्ड्स है, अब इसकी हमको एक स्टोरी बनानी है। क्या बनानी है? इसकी एक स्टोरी। तो सबसे पहला इसमें 4 स्टेजेस है। मेंटेन द सीक्वेंस, सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है, यह है पहला। दूसरा, नो थर्ड ऑब्जेक्ट, मतलब हम अब इसकी स्टोरी कैसे बनाएंगे, और जो स्टोरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? नॉनसेंस स्टोरी, एकदम उटपटांग। लॉजिकल स्टोरीज करोगे तो याद नहीं होगी, कुछ भी उल्टी पुल्टी स्टोरी होनी चाहिए, और उसको विजुअलाइज करना। ये 4 स्टेजेस है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक स्टोरी बता रहे, 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो, और जो स्टोरी हम बता रहे हैं उसको मन की आंखों में देखेंगे। एक बुक है, और वो जो बुक है वो आइसक्रीम खा रही है। बुक क्या कर रही है? आइसक्रीम खा रही है, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम है, बुक को बहुत पसंद आ रहा है। वो बुक एक बहन है, तो बुक बहन जो है वो आइसक्रीम खा रही है। तो जब आइसक्रीम खा रही थी तो आइसक्रीम उसके हाथ से गिरा, और वो गिर गया बाइक पर। आंखें बंद, देखना है जो बता रहे। आइसक्रीम कहाँ गिरा? बाइक पर। बाइक चालू हो गई आइसक्रीम गिरते ही, और बाइक आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, और बाइक टकराई एक चेयर से एक्सीडेंट हो गया। आंखें बंद, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, चेयर से टकराई, जैसे ही चेयर से टकराई वो ट्यूबलाइट ऑन हो गया, क्योंकि कमरे में ट्यूबलाइट था। और जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन हो गया, देखा उस कमरे में बलून ही बलून है, बहुत सारे गुब्बारे। आंखें बंद सभी। इस स्टोरी को विजुलाइज करेंगे हम, जो बता रहे नॉनसेंसिकल स्टोरी है, बिना मतलब की। वहां पर क्या थे? बहुत सारे बलून। अब बलून को जैसे ही हाथ लगाया, बलून फूटे, एक एक बलून से अम्ब्रेला नीचे गिरने लगी, छाता। ठीक है। और एक एक छाता जो था उसको खोला तो देखा उसमें बहुत सारे मोबाइल भरे हैं, एक एक छाता और उसमें मोबाइल भरे हुए हैं। और फिर देखा तो थोड़ी देर में वो पूरा मॉल ही बन गया। मॉल का नाम है परमधाम। एक बार फिर से मन की आंखों में देखेंगे ये स्टोरी। एक किताब है, आइसक्रीम खा रही थी, आइसक्रीम हाथ से गिरा, बाइक पे गिरा, बाइक चालू हो गई, बाइक गई, चेयर से टकराई, ट्यूबलाइट ऑन हुआ, ट्यूबलाइट ऑन होते ही बलून ही बलून दिखे, बलून को हाथ लगाया, अम्ब्रेला नीचे गिरी, अम्ब्रेला में मोबाइल थे, पर मॉल बन गया एक बहुत बड़ा। उस मॉल का नाम है परमधाम मॉल। आंखें खोलो, ये है। अब आपको ये स्टोरी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, कल कोई पूछे 10 क्या थे वो, तो बता सकेंगे? पहला बुक, क्योंकि बुक क्या कर रही थी? आइसक्रीम। और एक नियम नंबर 1 सीक्वेंस मेंटेन करके रखना है। नियम नंबर 2 नो थर्ड ऑब्जेक्ट, इन दोनों को कनेक्ट करना है बस, बुक आइसक्रीम, तीसरा नहीं लाना है बीच में। फिर आइसक्रीम बाइक, इन दोनों को कनेक्ट करना है, फिर इन दोनों को कनेक्ट करना है। ऐसे कनेक्ट करते करते ऐसी 10 बातें हैं, इसकी हम क्या बना देंगे? एक स्टोरी बना देंगे। ठीक है। तो जब भी ऐसी रैंडम चीजें याद रखनी है,
शॉपिंग लिस्ट याद रखनी है, कुछ भी याद रखनी है, कोई सी 15 चीजें लिखी हुई है वो याद रखनी है, तो क्या कर दो कि वहीं पे और वो स्टोरी कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्युटली एब्सर्ड, नॉनसेंस, रेडिकुलस, बकवास। स्टोरी कैसी रहनी चाहिए? एकदम बकवास, ऊटपटांग। जैसे आपको ये दोनों के बीच में स्टोरी बनानी है तो बीच में एक वर्ब डालना पड़ेगा, एक है पेन, एक है डस्टर। अब बीच में एक वर्ब डालो, डस्टर पेन को खा रहा है, सो रहा है, झगड़ा कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, दोस्ती कर रहा है, घूम रहे हैं, कुछ भी, ये दोनों के बीच में वर्ब डालना है, क्रिया, दोनों के बीच में क्रिया हो, और वो नॉनसेंसिकल स्टोरी बनानी है। आज की मुरली, एक लड़का था, आंखें बंद करो और ये स्टोरी को देखो, अभी हम जो स्टोरी बता रहे हैं ये पूरी मुरली है आज की, हाँ, पूरी ऊपर से लेके तो नीचे तक, और ये हमने भी अभी 4:45 पढ़ना चालू की, उसके बाद ये स्टोरी बनी है। अब एक लड़का था जिसका नाम है भाग्यवान, लड़का है जिसका नाम क्या है? भाग्यवान। तो उसके माँ बाप उसकी बहुत अच्छे से पालना कर रहे हैं, उसके माँ बाप को देखो अपनी आंखों के सामने, उसके माँ बाप है बहुत ही अच्छी अच्छी पालना कर रहे हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, उसे एक टीचर मिला, उसका टीचर भी बहुत अच्छा है जो उसको अच्छी अच्छी पढ़ाई पढ़ाता है, और उसके घर के सामने एक घंटी है जो हर सुबह सुबह जो बजती है और उसको उठाती है, और उसका जो टीचर है ना बहुत दूर से आता है, एक गांव है जिसका नाम है शिवपुरी, वहां से वो टीचर आता है उसको पढ़ाने के लिए। थोड़ा वो और बड़ा हुआ, फिर उसे एक गुरु मिला, और गुरु उसको रोज वरदान भी देता है। ये जो बच्चा है ना बहुत अच्छा गाता है, उसके 2 गीत है, पहला गीत है वाह मेरा भाग्य मेरे साथ साथ, ये है दूसरा गीत। तो एक बच्चा है जिसका नाम है भाग्यवान, जिसके माँ बाप उसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करते हैं। फिर उसका एक टीचर है, टीचर दूसरे गांव से आता है, टीचर, फिर वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने एक गुरु किया, गुरु उसको रोज वरदान भी देता है, घर के सामने एक घंटी है, वो रोज सुबह बजती है, उसको उठाती है। फिर वो और बड़ा हुआ, उसको एक दोस्त मिला, और वो जो दोस्त है वो इतनी गहरी दोस्ती है दोनों की कि दोनों साथ साथ खाते हैं, दोनों साथ साथ पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं। खुदा दोस्त उसका नाम है। फिर और बड़ा हुआ, फिर उसको नौकरी मिली, ऑफिस में गया, पर ऑफिस में भी उसका जो बॉस है वो बहुत अच्छा है। उसे और एक दोस्त मिला, जब वो दुखी होता है तो दोस्त उसको मनाता है, जब वो रोता है दोस्त उसको मनाता है। तो भाग्यवान नाम का लड़का है, उसके माँ बाप है, उसका टीचर है, उसका गुरु है, उसका बॉस है, उसका और एक फ्रेंड है, एक घंटी है जो उसको रोज उठाती है, और वो गायक भी है, 2 गीत गाता है। कौन से गीत? वाह मेरा भाग्य और मेरे साथ साथ। फिर ये जो लड़का था उसको लगा अब ये सब छोड़कर मैं चला जाऊं आगे, कुछ और पाऊं, कुछ और प्राप्ति करूं, और वो दूर जंगल में चला गया, और जंगल में उसे खजाने मिल गए। कितने खजाने मिले? 6 खजाने मिले, अलग अलग प्रकार के वो खजाने थे जो उसको उसने रख लिया, और वो उसकी रोज चेकिंग भी करता था कि ये मेरे खजाने मेरे पास है नहीं है, रोज उन 6 खजानों की वो चेकिंग करता था। और फिर उसको लगा कि अब मुझे और आगे जाना चाहिए, एक कंपटीशन है, और जिस कंपटीशन में अगर वो पहला आ गया तो उसे गिफ्ट मिलेगी, तो वो उस कंपटीशन के लिए आगे बढ़ गया, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कई लोग उसे मिले, वहां पे एक घड़ी लटकी थी जिस पे लिखा था टू लेट, उस घड़ी को उसने देखा और अपनी रफ्तार उसने तेज की, बीच में पहाड़ आ गया, पर पहाड़ से वो टकराया नहीं, किनारा करके चला गया। बीच में कुछ धागे आ गए जिसको बांधने लगे, जाल बुनने लगे, पर उसने उसको अपने आप को उससे भी छुड़ा लिया, और सब कुछ छुड़ाते 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 वो अपनी मंजिल पर पहुंचा। उसके गले में एक माला पड़ी। अब वो कहता है मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी से कोई कंप्लेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और उसने अपने आप का ही गिफ्ट सामने एक व्यक्ति खड़ा था उसको सौंप दिया। आंखें खोलेंगे।
ये कहानी थी किसकी? एक लड़के की। वो लड़का कौन है? तुम भाग्यवान आत्माएं हो, तुमको भाग्य मिला है। कौन सा? सबसे पहला भाग्य वो लड़के के माँ बाप का, माता पिता का भाग्य, पालन का भाग्य मिला है। हमारी पालना कौन कर रहा है? स्वयं भगवान। इस पूरी मुरली को हमने सबसे पहले तो क्या किया है, मेन पॉइंट्स निकाले। ये फास्ट किया है इसलिए ऐसी स्टोरी है, पर इसको आप बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। हमने जैसे कहा ये 15 मिनट में बनाई है। तो एक लड़े जिसका नाम है भाग्यवान, उसका नाम आप बदल भी सकते हो, किस्मत, किस्मतवान या कुछ भी। फिर उसको माँ बाप की पालना मिल रही है। फिर उसका जो टीचर, अब जो टीचर है, जो गुरु है, और वो सब एक ही व्यक्ति। एक घड़ी है जो उसको उठाती है, घड़ी का नाम है प्यार का, प्यार की घंटी है वो जो उसको उठाती है, जो कहाँ है? उसके घर के सामने। तो प्यार की घंटी जिसको उठाती है, जिसके माँ बाप स्वयं भगवान है, जिसका टीचर स्वयं भगवान है, जो रोज आके पढ़ाता है, जिसका गुरु रोज एक वरदान देता है, और वो गीत गाता है, 2 गीत गाता है। कौन कौन से? वाह 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 मेरा भाग्य और मेरे साथ साथ, ये 2 गीत गाता है। आगे आगे क्या था फिर? उसको गुरु भी मिला आगे, और दोस्त, टीचर कहां से आता है उसका? शिवपुरी से, परम धाम से आता है। इतने दूर से और कोई आके पढ़ा सकता है क्या? अमेरिका कितनी दूर है तुम्हारी? सबसे दूर क्या है? मुरली में प्रश्न पूछा है, परम धाम। इतना दूर से वो आ रहा है, पढ़ा रहा है, वो मैं ही हूं। फिर वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ के क्या बढ़ा? ऑफिस में, दफ्तर में जाते हो तो क्या? तुम्हारा बॉस है बाप दादा। दफ्तर में जाते हो तो तुम्हारा बॉस है बाप दादा। उदास होते थे तुमको मनाते हैं बाप तुम्हारा दोस्त। रोते हो तो बाप तुम्हारे आंसुओं को पोंछता है। एक एक आंसू मोती बन जाते, दिल की डिब्बी में रखे हुए हैं। उसके बाद में तुम ऑफिस जाते हो तो ट्रस्टी होकर रहते हो। तो ऑफिस, बॉस, चलना फिरना, घूमना, सोना किसके साथ करते हो? जब अकेले सोते हो तो तुमको बुरे बुरे सपने आते हैं। मुरली में उसी के साथ वही दोस्त ही ऐसा मिल गया अच्छा वाला, तो उसी के साथ सब कुछ कर रहे। उसके बाद में ये तो हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद में नटखट बन जाते हो, रूठते हो तो बाबा तुम्हें मनाते हैं, ये भी है आगे। फिर इसमें और एक है जो हमने नहीं बताया, एक माया बहन है, उसको वो तिरछा हो रही है कि तुम ये नए दोस्त के साथ ज्यादा रहते हो, मेरे साथ रहना चाहिए। माया देवी, माया बहन जो भी है, वो अलग करने की कोशिश करती है। बाप को भी आश्चर्य होता है, तुम बाप रहते कंबाइंड, पर तुम बाप को भी अलग कर देते हो, इतने पावरफुल हो। फिर उसके बाद में ये जो बच्चा था, वो खजानों की कल था, आगे निकल गया खजानों के लिए। तो उसको 6 खजाने मिले वहां पर, और वो खजानों की रोज चेकिंग करता है, अकाउंट चेकिंग करो। कौन कौन से खजाने? समय का खजाना, संकल्प का खजाना, आज की मुरली से ये नीचे रख दो बैग। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, बोल का खजाना। बोल कैसे हो, इस पर बहुत सारी बातें हैं, वो पढ़ लेना, डिटेल्स बहुत है, डिटेल्स में नहीं जाना है, नहीं तो पूरी मुरली रह जाएगी। ऊपर ऊपर के कीवर्ड्स खींच लेना है। बोल कैसे हो वो डिटेल है। बोल का खजाना, योग का खजाना, ज्ञान का खजाना और गुणों का खजाना, ऐसे 6 खजाने आज की मुरली में। खजाने बहुत है, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग। आज क्या है उस पर फोकस करना है। तो उसको खजाने मिले, खजानों का अकाउंट्स रखता है, खजानों की रोज चेकिंग करते रहता है। वहां एक टू लेट की घंटी लगी हुई है, उसके पहले उसे पहुंचना है, वो निकल पड़ा। वैरायटी गुलदस्ता आज आया हुआ है, बीच में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ वाइज डिवाइड कर देना है। फिर उसको बहुत सारे लोग भी मिल गए, ये भी बात कर सकते हो, उसके कोई टीचर है, कोई कुमार है, कोई कुमारी है। फिर वहां से आगे बढ़ा, टीचर से मुलाकात। टीचर्स अर्थात कोई कंप्लेंट नहीं। तो ये जो लड़का है इसको बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं है, कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। बीच में पहाड़ आ गया, पहाड़ा से टकराते नहीं बैठा, किनारा करके निकल गया। धागे है बीच में, वो धागों के बीच में फंसा पर निकल गया। कौन से धागे? महीन धागे। ये है मुक्ति वर्ष। तुम्हें मुक्ति वर्ष मनाना है, स्वयं को मुक्त करना है। किससे मुक्त करना है? सत्य त्याग के धागे, ये भी बोला एक जगह, महीन धागे, लगाव के धागे। इन धागों से मुक्त करते 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 वो लास्ट में पहुंच गया, और वहां पे बाप दादा उसका स्वागत कर रहे हैं, और बाप दादा ने विजय माला उसके गले में डाल दी है, और संपूर्ण यही गिफ्ट है बाप दादा को। तो अव्यक्त मुरलियों में कौन सी मेथड यूज करेंगे? लिंक मेथड। लिंक मेथड में क्या करेंगे? एक एक पैराग्राफ से 2-2 वर्ड निकालेंगे, मुख्य मुख्य,
भाग्य निकाल लिया, फिर यहां से वैरायटी गुलदस्ता निकाल लिया, और वो सारे वर्ड्स को प्लॉट करेंगे। प्लॉट कर लिया, उसके बाद उसकी एक नॉनसेंसिकल स्टोरी बना देंगे, कुछ के कुछ स्टोरी। अब उस स्टोरी को आंखें बंद करके एक बार विजुअलाइज करेंगे, पूरी की पूरी। आज की मुरली याद है सबको? किस पर है? भाग्य पर। टीचर आ गया बीच में, गुरु आ गया बीच में, माँ बाप आ गया बीच में, वरदान आ गया, श्रीमत आ गया, विघ्नों से डरना नहीं है, विघ्नों से परेशान होना नहीं है, टकराना नहीं है, घंटी आ गई, दूसरी प्यार वाली घंटी है, दूसरी वो टू लेट वाली घंटी है। एक माया बहन भी आ गई बीच में, वो उसको बहुत जलन हो रही है कि तुम किसके साथ घूम रहे हो, तुमको घूमना चाहिए मेरे साथ। माया बहन, गर्लफ्रेंड, कोई दूसरा मिल गया तो उसको कितनी जलन हो रही है, दुख भी हो रहा है। अब ये मुरली का, तो इसमें क्या क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग एक बार फास्ट रीडिंग कर लेनी है मुरली की, फट 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 फट। सेकेंड रीडिंग कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, इसमें भाग्य है, इसमें ये है, इसमें ये है, फटाफट फटाफट। लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं हमको तो बहुत आराम से और मनन करते करते पढ़ना है, तो वो पढ़ते पढ़ते ही पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी होता नहीं है, याद भी नहीं होता है। देखो एक और सूक्ष्म बात बता रहे हैं आप सबको, हमारे मन में व्यर्थ कब चलता है? जब आराम से हम बैठे रहते हैं ना, तब व्यर्थ चलता है। ये है व्यर्थ, कंफर्ट। हम आराम से चल रहे, घूमने जा रहे, व्यर्थ ही व्यर्थ। सोचो भाग रहे तो इतना व्यर्थ नहीं चलता है, और भागते भागते दो कुत्ते पीछे पड़ गए तो सोचोगे क्या कि ये इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं तो इतना अच्छा हूं, इतना अच्छा कहता हूं, सब करता हूं, फिर भी मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं। बैठे हैं तो ये चलेगा, योग में तो बहुत ही ज्यादा, ऐसे ही बैठे तो चलेगा, चल रहे हैं तो भी चलेगा, और भाग रहे तो नहीं, और दो कुत्ते पीछे है, और वो भी साधारण नहीं, खूंखार कुत्ते, और भागते भागते क्या याद आएगा कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं लोग, ये याद आएगा नहीं। स्पीड, फास्ट, जहां फास्ट होता है तहां व्यर्थ नहीं होता है। हमारे पास व्यर्थ के लिए बहुत हमने टाइम देके रखा है, कोई लक्ष्य ही नहीं है। आज का ना मुरली है, आराम से रखी हुई मुरली, 4-5 प्रकार के अलग अलग स्केच पेन, फिर डायरी में नोट, धीरे 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 दिन निकल जाता है, फिर भी वो तो ना तो याद रहता है ना कुछ रहता है। फास्ट फास्ट एथलीट लेवल कंसंट्रेशन, ALC। क्या करना है? एथलीट लेवल कंसंट्रेशन। भारत की मैच चालू है, क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, हजारों लोग देख रहे हैं, पर क्रिकेटर का फोकस कहां होता है? अपनी मैच पर, उसे कोई मतलब नहीं है। एथलीट लेवल कंसंट्रेशन, उस लेवल का कंसंट्रेशन चाहिए। ढोल बज रहे हैं, कुछ भी नगाड़े बज रहे, परंतु बहुत फास्ट। तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक है स्पीड रीडिंग, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। एक किताब पूरी करनी है, अगर हम कहें ये किताब कब, एक हफ्ते में पूरी कर सकते हो? कर सकते। स्पीड रीडिंग अगर कर रहे हैं, स्पीड रीडिंग की टेक्निक अगर जान लो, आप जो पढ़ते हो ऐसा ऐसा पढ़ते हो, ये टेक्निक है। कीवर्ड्स धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे, ऐसा एक हफ्ते में किताब पढ़ी जा सकती है, फास्ट। फिर लक्ष्य ये नहीं रखना मैं समझू क्या है, पहला लक्ष्य है पोर्शन कंप्लीट करना है आपने, समझना वो सब बाद में। और फास्ट, क्योंकि मन का स्वभाव है भटकना। धीरे धीरे मुरली पढ़ते रहो, एक मुरली 1 घंटे में पढ़ो, कहां कहां जाके आ जाता है। अगर लक्ष्यों को 10 मिनट में तुमको ये मुरली पूरी करनी है, क्या करोगे? कितना फास्ट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, टाइम सेट करो कि 15 मिनट्स में मुझे ये पूरा करना है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग में फटाफट फटाफट कीवर्ड्स निकाल लिए, थर्ड रीडिंग में कीवर्ड्स प्लॉट किए, उसकी एक स्टोरी बना दी, और फिर स्टोरी को विजुअलाइज करना, और कई बार विजुअलाइज करना। ये है टेक्निक, लिंक मेथड। ठीक है। ALC अर्थात एथलीट लेवल कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेटेड कब जब होते? फास्ट, इधर उधर भटकने का चांस ही नहीं। आपको कहो 5 मिनट में चारों धाम की यात्रा करके आओ, तो 3 मिनट में फटाफट फटाफट करके आओगे। आपको कहो 1 घंटे में करो, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे अभी हिस्ट्री ऑल पहुंचे कहां कहां भटक जाएंगे। तो ये महा प्रोजेक्ट दिया है, इसके बारे में बीच बीच में बताते रहेंगे। और आज के जो सामान है, खाली नाम आपको गिना रहे हैं। पहला है आशाओं के दीपक। हमने जैसे कहा, जैसे ही सामान लेते हैं उसका एक पिक्चर होना चाहिए। तो ये आशाओं का दीपक, आशाओं का दीपक मतलब आशा पूर्ण करने वाला। तो दीपक का चित्र
नहीं आता है आंखों के सामने, लोग कहते हैं विजुलाइज कैसे करें, डाउनलोड करो चित्र, जैसे ही हमने डाउनलोड किया। एक दूसरा, मैं आज्ञाकारी हूं, आज्ञाकारी हूं मतलब आज्ञा कारक हूं, ये अलग अलग आज्ञाएं जो दी जा रही है मैं कर रहा हूं उसको, ये चित्र है उसका, उसका भी चित्र चाहिए। मैं आधार मूर्त हूं, ये एक चित्र निकाला है, आप कोई भी चित्र बना सकते हो आधार मूर्त का, मैं पूरी धरती को अपने हाथों में लिए हूं, ये पिक्चर है ना, ये याद रहेगा, खाली मैं आधार मूर्त हूं, आधार मूर्त, अरे क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त है, चित्र चाहिए, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वर्ड्स याद नहीं रहते, पिक्चर्स याद रहते हैं। अगला, मैं उदाहरण मूर्त हूं, रोल मॉडल हूं सबके लिए। लास्ट संडे की मुरली में 2 स्लोगन थे, एक मम्मा का एक बाबा का, कौन कौन सा आशीष भाई? 1 मिनट 1 मिनट रैंडम याद आ जाना चाहिए तुरंत फट से। सुशील भाई, कुटिया में पिछले 3 दिनों में क्या क्या किया, 3 दिनों के आपको वो बताना है। पहले दिन में क्या किया, मेहमान, वेरी गुड। दूसरे दिन में एक रस, तीसरे दिन राइट। हिस्ट्री हॉल में 3 दिन से क्या कर रहे हो? दिव्य दृष्टि। दूसरा, नो अफसोस, नो रोना रूसना, और कल राइट। ये है रैंडमनेस, तुरंत पूछा तुरंत याद आ जाए, दिस इज कॉल्ड रैंडमनेस। वैसे धीरे धीरे सोच सोच के याद करना तो आता ही है, रैंडम तुरंत, वो है ट्रिक। तो कहां थे हम लास्ट, ये हाँ, आज का आधार मूर्त रोल मॉडल, इस पे काम करना है। और रैंडमनेस, अचानक काम कर रहे हो, बहुत बिजी है, उसके बीच में तुरंत याद करो कि आज का स्लोगन क्या था, धड़ से धराशायी हो जाएंगे, याद ही नहीं, बोलो क्या मेरी बुद्धि, फिर देखो और खोल के याद करो कैसा हूं मैं, अपने आप से ऐसी बातें करनी है, क्या हूं, कितना मतलब इतने दिन से ज्ञान में है पर कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है, बुद्धि क्यों अभी तक दिव्य नहीं बनी है, इतना वरदान लेता हूं दिव्य बुद्धि हो, दिव्य बुद्धि, जाती कहां है दिव्य बुद्धि खाली क्लास कराते समय, क्लास सुनते समय, परिस्थिति आने के बाद खलास। ये सही में बहुत, ये सब आपका ही नहीं। कल हमारे पास पिछले 5 दिनों से 100 से ऊपर पेशेंट चल रहे हैं ओपीडी में, 100 अबव, पूरा मेला ही मेला लगा हुआ है। इतना हम बीच में ऐसे रुक के सोचते क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा, कुछ याद नहीं रहता, सब खत्म, कौन सी आत्मा कैसी आत्मा, खलास, पूरा रात भर इमरजेंसी चल रही है ये ज्ञान, ये बहुत प्रैक्टिस इसकी आवश्यकता है। अभी हम 0 पर है, इससे पता चला कहाँ है, 0 पर है अभी, कभी कभी हम माइनस में है, 0 से भी नीचे, पहले 0 तक पहुंचेंगे, फिर थोड़ा देखते हैं कुछ होता है क्या। अच्छा, ओम शांति। अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा, भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
को लक्ष्मी बनाए, परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा।